राधे राधे, जय श्री राम जी। कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी के चरण छूकर प्रणाम करते हैं। और आज हम इस चर्चा पर बात करेंगे हनुमान जी की चालीसा, हनुमान चालीसा। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे भगवान जी का नाम और ही रोशन होता है। तो फ्रेंड, हम आज चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पर और बजरंग बाण पे। जो बजरंग बाण के अर्थ होता है, दोहा होता है, इस पे वो कौन कौन सी गलतियां हमसे हो जाती है अनजाने में, जो हमको समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि वो कौन सी इसमें जो दोहा है जो हमको बार बार रिपीट नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हनुमान चालीसा से। तो फ्रेंड, हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है, ऐसा बुक है कि वो आपको ज़िंदगी की मतलब नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। जब हनुमान चालीसा का हम पाठ पढ़ते हैं तो नई ज़िंदगी मिलती है। जब हम हनुमान जी को दिल में बसा लेते हैं तो अगर जो कोई भी भक्त हनुमान जी का दिल में बसा लेते हैं तो उनका ज़िंदगी धन हो जाता है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में होता है कि जब हम होता है कि लेडीज़ हनुमान चालीसा पढ़ सकती है तो बिल्कुल पढ़ सकती है। क्या बजरंग बाण पढ़ सकती है? तो वो भी पढ़ सकती है, लेकिन उसको नियम होता है। ठीक है, हनुमान चालीसा का भी नियम होता है, जैसे बजरंग बाण का भी नियम होता है पढ़ने का, कि हम कब पढ़ते हैं और कब नहीं पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से अगर आप पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको अनुभव नहीं है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे कुछ लिखा हुआ है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है। पहले तो आप लाल वस्त्र होना चाहिए, मंगलवार दिन होना चाहिए, ऊनी वस्त्र होना चाहिए, मूर्ति या हनुमान जी का फ़ोटो या राम दरबार का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, पूजा विधि इसमें सब लिखा हुआ है। रोली जो आवश्यकता है सामान का, इसमें पूरा लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ करके हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी मुश्किल है, तो देखिए यहाँ से शुरू करना है। अर्थ देखिए लिखा हुआ है श्री हनुमान चालीसा और दोहा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी, बन रहु रघुबर बिमल जसु जो दायुत फल चारी। यहाँ से आपको शुरू करना है। और यहाँ चौपाई है, देखिए जो देख सकते हैं, जय हनुमान है ज्ञान गुण सागर। तो आप अगर जे कंटिन्यू पूजा करते हैं, जैसे मान के चले कि कितने लोग होते हैं ना, डेली सुबह में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो अगर जो ऐसे आप हनुमान चालीसा डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आपको रेगुलर पूजा होता है, कंटिन्यू पूजा होता है। तो उसमें आपको कोई विधि विधान का वो बात नहीं रहती है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेके पूजा करते हैं, 3 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 40 दिन तक, उसमें कुछ ऐसा नियम होता है जब जो वो नियम को आपको पालन करना पड़ता है। उसके नियम के अनुसार आपको चलना पड़ता है। आप समझ गए होंगे, उस नियम के अनुसार आप चलेंगे तो आपका संकल्प पूजा पूरी होगी। तो फ्रेंड, वो नियम क्या है? मान के चलिए कि आप 3 दिन के संकल्प ले रहे हैं, नहीं तो 7 दिन का, चाहे 11 दिन का, कितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हैं, उसमें 2-3 दिन पहले आपको लहसुन प्याज यानी कि तामसी चीज़ छोड़ देना है। ठीक है, अगर जे आज संकल्प ले रहे हैं तो आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर, नहीं तो आपको बाल कटवानी है, नहीं तो नाखून कटवानी है, और नहीं कुछ ऐसी तामसी चीज़ आपको उपयोग करना है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद से क्या करना है, उसके बीच में अगर ये पीरियड हो गया तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो ऐसा डेट आप देख करके संकल्प लीजिए। ठीक है, लेडीज से बोल रहे हैं। और आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। सूर्य उदय होने से पहले आपको ये पाठ कर लेना होगा। अगर जो सूर्य उदय से पहले आप नहीं करते हैं तो रात के 8 बजे के बाद आप 11 बजे तक के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि भाग दौड़ में संकल्प वाली पूजा नहीं होती है, क्योंकि भंग होता है। मान के चलिए आप पूजा पर बैठे हैं, कोई छोटा बच्चा आके बोल दिया, कोई भी आके उसमें डिस्टर्ब कर दिया, तो पूजा रुक जाएगा। कोई बोलेगा तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, ऐसा समय आप संकल्प लेकर के पूजा ना करें तो अच्छा है।
उसके बाद से कौन से वैसी जो पाठ है जो आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो चलिए हम बता देते हैं। मान के चलिए कि आप 3 दिन के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा और लास्ट हनुमान चालीसा यहाँ तक, जहाँ तक लिखा हुआ है तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मम डेरा, यहाँ तक आपको 3 बार पढ़ना है। ठीक है। अगर 11 बार मतलब किए हैं संकल्प 11 दिन का, तो आपको 11 बार पढ़ना है। अगर जो आप भूल जाते हैं तो आप बगल में बादाम चाहे इलायची दाना चाहे मिश्री कुछ भी रख लीजिए, उसको गिन गिन करके आप मतलब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब भूल जाइएगा कि हम कितने बार पढ़े हैं। ठीक है। और संकल्प लेने के लिए आपको 1 गिलास जल रखना है और 1 लोटा जल, और हाथ में फूल चंदन रोली जो भी है उसको आपको हाथ में रख लेना है और हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है कि अगर जो हमारे ये विश पूरा हो जाती है तो हम इतने दिन तक संकल्प लेंगे या चाहे ये अन्न त्याग करेंगे। ठीक है। आपको ऐसे संकल्प लेकर के हनुमान जी के चरण में सीधा छोड़ देना है। और दूसरे के लिए ले रहे हैं संकल्प, तो किसी मतलब चीज़ से लीजिए, बादाम ऐसा चीज़ लीजिए जो वो आए बाहर से तब तक वो रहा जाए, मतलब रखा पड़ा रहेगा तो वो खा लेंगे, उसके लिए संकल्प लीजिए ऐसे करके। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद से हम बताते हैं, उसके बाद से ये पढ़िएगा संकट मोचन हनुमान नाष्टक। ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ बजरंग बाण का दोहा। आपको अगर जो संकल्प आज लिए हैं तो आज आप पढ़ सकते हैं। अगर जो वो संकल्प लिए हैं, बता देते हैं कैसे संकल्प लिए हैं जो आपको पढ़ सकते हैं। मान के चलिए कि आपके घर में बहुत दिन से बीमारी है, कभी मतलब छोड़ नहीं रही है, आप बहुत कर्जे में डूबे हैं, बहुत दिन से कर्जे पर कर्जे कर्जे पर कर्जे हैं, मतलब वो समय चाहे आपके घर में कभी भी प्रकट हो ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रहे घर, मतलब बहुत मुश्किल में बहुत मुसीबत में रहिए, तब इस पाठ को कीजिए, क्योंकि इस पाठ में ऐसा कुछ है जो आपको बार बार नहीं पढ़ना है। तो हम आपको दिखा देते हैं कैसा चीज़ है, आप खुद समझ जाएंगे। तो फ्रेंड अगर जो नहीं समझेंगे ना हम समझा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टच आ रहा है लाइट का। शपथ राम की, यानी कि इसमें कहा गया है कि राम का मतलब कसम दिया गया है कि ये हमारी पूरी हो जाए, राम की कसम। तो फ्रेंड आप ही बताइए, अगर जो हम भगवान की कसम खा करके, मतलब भगवान के कसम बार बार खा करके अपना मिस पूरा करें तो अच्छा बात है नहीं ना। तो फ्रेंड बहुत मुश्किल में रहिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहिएगा, तब ये बजरंग बाण को पढ़िएगा। ठीक है। छोटे मोटे संकल्प के लिए आप बजरंग बाण मत पढ़िएगा, ये हमारा आप लोग को रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अपने भगवान को खुश देखना चाहते हैं, दुख नहीं। अगर जब भगवान खुशी रहेंगे तो हमको खुद देंगे। ठीक है। भगवान खुश रहेंगे तो हमको चारों तरफ से भरेंगे। तो हम भगवान की कसम खाकर बार बार अपने मिस पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर जो मतलब बड़े दुख में है तब आप संकल्प ले रहे हैं, तो आपको शुरुआत करते हैं उस दिन और लास्ट दिन जिस दिन समाप्त होती है उस दिन आप इस पाठ को पढ़िए, बजरंग बाण को। तो फ्रेंड आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर जा गई होगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और अगर समझ में नहीं आई होगी वो भी लिखिएगा कि हम अच्छे से और समझा करके वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम जी की। अगर जो हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सारी पूजा हो जाने के बाद से हनुमान जी की आरती डेली करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करिएगा, मत बजरंग बाण का पाठ डेली मत कीजिएगा। ठीक है। अगर जो हनुमान जी के पुस्तक आपके पास हो तो आप पढ़कर समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड वीडियो यहीं पे अब एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी।